हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि देखिए हमारा इस सेकंड सेट में पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, अ सेलेस्टियल बॉडी। देखिए जो आकाशीय जो पिंड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। अ सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की बात करें, दोनों की लगभग एक ही मीनिंग होता है। कह रहे हैं इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। ये क्या है, आमतौर पर होने वाली एक नेचुरल सी क्या है थिंग, चीज़ें हैं जो एसोसिएशन, जिसका एसोसिएशन है और कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन है दैट हैपन, जो होता है इन द विजिबल यूनिवर्स। मतलब ये जो दृश्यमान जो हमारा ब्रह्मांड है, जो उसमें घटित होने वाली ये चीज़ें होती हैं। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से हमें देखते हुए चलना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है आर्टिकल से। तो हमें पता है, देखिए आर्टिकल ए आ गया, तो हम सबको पता है किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर आ से यहाँ के बीच में होता है तो वहाँ हम एन लगाते हैं, और किसी भी शब्द का पहला उच्चारण अगर का से ज्ञा के बीच में होता है तो वहाँ पे ए लगाते हैं। और सेलेस्टियल की जो आएगा तो इसका पहला साउंड क्या निकल कर आ रहा है, सा निकल के आ रहा है, तो सा का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए लगाया गया है। तो यहाँ ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे बॉडी क्या था, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के पहले हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल होता है, और देखिए तो इसका मतलब यहाँ तो आर्टिकल ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, अब देखिए और से जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो जनरली बाद वाला सब्जेक्ट माना जाता है, और देखिए बाद में क्या आया है, ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो आगे इसलिए वर्ब आई है इज, तो ये भी ठीक लग रहा है। फिर देखिए नेचुरल में, तो नेचुरल का साउंड जो आएगा पहला ना आएगा, ना का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए ए यहाँ लगाया गया है। ठीक है, और उसके बाद अक्यूरिंग फिजिकल थिंग, जो कि थिंग यहाँ नेचुरल फिजिकल थिंग, थिंग सिंगुलर था इसलिए आर्टिकल ए लगाया गया। अगर ये थिंग का थिंग्स होता तो ए ना लगता, इसका मतलब यहाँ तक आर्टिकल ठीक है। फिर देखिए एसोसिएशन आ गया और कन्फिगरेशन। अब देखिए यहाँ फिर से और से दो चीज़ें जुड़ रही हैं, तो इसका मतलब बाद वाले के अकॉर्डिंग आगे एक वर्ब आनी चाहिए। तो कन्फिगरेशन क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ देखिए दैट क्या है, दैट हमारा एक है कंजंक्शन। ठीक, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट हो गया, हु हो गया, विच हो गया, इसके पहले जो होता है नाउन प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग आगे की वर्ब आती है। और दैट के पहले देखिए कन्फिगरेशन क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए दैट के बाद भी देखिए हैपन का हैपेंस लिखा गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे सिंगुलर माना गया है। और देखिए इन द विजिबल यूनिवर्स, और यहाँ पे देखिए हम सबको पता है कि यूनिवर्स हो गया, स्काई हो गया, इन सब के साथ क्या होता है, द का यूज होता है। तो देखिए यहाँ द भी लगाया गया है यूनिवर्स के लिए, तो यहाँ पे द का भी रूल यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसको मतलब देखा जाए तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसीलिए ये एक्चुअल हमारा सेंटेंस नो एरर का ही था। ठीक, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नो एरर लगा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, नो एरर है, याद रखिएगा।